चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए, अपना जो विषय चल रहा है, कल अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं वर्णमाला के बारे में। आज अपना दूसरा टेस्ट है और दूसरा टेस्ट वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन पर हो चुका है। उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। प्रक्रिया वही है जैसा कि अपन 3 बजे एप्लीकेशन पर आप टेस्ट देते हो, उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ देखते हैं। और वर्ग 2 के साथ साथ इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए यह क्लास अति उपयोगी रहेगी, इसलिए अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो अभी यह टेस्ट सीरीज जो मिल रही है आपको 51 टेस्ट मात्र 51 रुपये में मिल रहे हैं अभी लेते हो तो। और यदि 7 जून के बाद लेते हो तो फिर यह 99 रुपये में मिलेंगे। यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो अभी हिंदी के समस्त कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हो। 7 जून रात्रि 12 बजे तक यह ऑफर रहेगा। चलिए, स्पेशल आप देखिएगा, 50% डिस्काउंट आप एमपीटेट वर्ग 2 पर कर सकते हो, तो लगभग 1250 रुपये का यह कोर्स रहेगा। यदि दिसंबर में देखिएगा आपका एमपी सेट का पेपर है और एमपी सेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो इस पर भी 50% का ऑफ है। कहाँ मिलेगा? वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, वो लोगो है एप्लीकेशन का। आज का विषय रहेगा प्रिय विद्यार्थियों संधि व संधि विच्छेद का, और 50 प्रश्न रहेंगे। लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए। एक एक चीज को अपन यहां पर देखते हैं। तो बता दीजिएगा, आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या? कोई समस्या नहीं है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा कि सर 50% तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका साथ रहेगा 50% तक। तो दम लगा करके अपन एक एक चीज को, संधि में ऐसा कोई प्रश्न आपके बाहर नहीं जाना है, और पूरे कॉन्सेप्ट आपके भी पास कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको परेशान कर रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आवाज सही आ रही है क्या? एक बार बता दीजिएगा। निराश नहीं होना है ना, पेपर भी होना है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आ जाएंगे ना, उसके बाद में सभी राज्यों में वैकेंसीज आने वाली है, और एक में आपको अपने सपने को साकार कर लेना है, इसलिए खुद पर विश्वास रखना है। और यदि आप जब खुद पर विश्वास रखोगे तो हारने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थी, प्रिय छात्र, खुद पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते यदि आपके रातों का समय कम होने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि आप में जीत का जुनून आपके सिर पर सवार है। तो जीत का जुनून आप लेकर के चलिएगा। जुनून देखिएगा, युद्ध जो जीता जाता है वह मेहनत से नहीं, उत्साह से जीता जाता है, और उत्साह किसी भी चीज का एहसास नहीं होने देता है। तो चलिए, संधि और संधि विच्छेद, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सरल प्रश्न पहले रहेंगे, कठिन प्रश्न बाद में रहेंगे। जो जो अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्न का स्तर बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ये रहा आज की क्लास का बड़ा सीधा सरल प्यारा सा प्रश्न आपके सामने, और आपके प्यारे प्यारे उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। प्रश्न लिखिएगा पहले, फिर उसके बाद उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? विशेषण के हैं क्या, संज्ञा के हैं क्या, सर्वनाम के हैं क्या, संधि के हैं क्या? बता दीजिएगा। तो इसका बड़ा सरल सा आंसर है कि यहां पर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, यदि दोनों तरफ स्वर आ जाए, धन के चिन्ह के पहले भी स्वर हो, बाद में भी स्वर हो, तो स्वर संधि हो जाती है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद क्या आता है? सर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, या फिर इधर व्यंजन आ जाए तो फिर इधर क्या आता है? सर स्वर आता है, और इधर स्वर आए तो फिर इधर क्या आता है? सर व्यंजन आता है। विसर्ग संधि में विसर्ग ही आएगा, तो विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, और विसर्ग के बाद बताओ क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। तो सही आंसर यहां पर क्या होना है? सर संधि होना है। संधि की परिभाषा ध्यान रखिएगा, संधि वर्णों या ध्वनियों का मेल तो है, लेकिन विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना है विकल्प नंबर द, इसका सही आंसर हो जाएगा।
रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन स्वरों से हुआ है। तो यहां पर देखिएगा क्या होना है सर, रसधन उत्पत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसधन उत्पत्ति हो जाएगा। तो यहां पर अ है और यहां पर उ है और ये दोनों मिलकर ओ बनाते हैं। और ओ किस संधि में बनता है सर? गुण संधि में बनता है। तो आपका आंसर क्या होना है सर? अ और उ कहां मिलेगा सर? विकल्प नंबर 4 में है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का क्या होना है सही आंसर? क्लास 9 बजे चलती है, ठीक है, और डेली 9 बजे चलती है। हिंदी टेस्ट सीरीज के 51 टेस्टों का सॉल्यूशन मैं आपके साथ यूट्यूब पर करा रहा हूं, जिसमें ये दूसरा टेस्ट है। ठीक है, तो अ और ओ, तो इसका आंसर क्या होना है सर? विकल्प नंबर द इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, यह आपसे पूछा है। राजर्षि शब्द में संधि कौन सी है? तो देखिएगा, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। अब बताओ कौन सी है? अ के बाद यदि री आ रहा हो तो दोनों मिलकर के क्या एकादेश हो जाता है सर? अर हो जाता है। तो यह तो किसमें होता है सर? आया आ के बाद में क्या आता हो? ई या ई आए, चाहे ओ या ओ आए, चाहे क्या आए, री आए, तो इनके मेल से क्रमशः गुण संधि में क्या हो जाता है सर? यहां पर ए हो जाएगा सर, यहां पर ओ होना है और यहां पर क्या हो जाएगा सर? अर हो जाएगा। और यह किस संधि में होता है? तो गुण संधि में होता है। बताइएगा, राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? यण में ध्यान रखना, हलंत आएगा यहां पर। तो वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। बताइएगा, आंसर आपका आ रहा है डी भी आंसर आ रहा है और सभी का सी भी दिया है। सुरेंद्र जी अच्छी तरह चेक कीजिएगा, इसका जो सही आंसर होना है गुण संधि, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर द। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो यहां पर अपन देखते हैं सर्वधन ईक्षण, ये तो सही है। तो सर्वधन ईक्षण, बताओ संधि कौन सी है? गुण संधि है। पुत्रधन ऐसना, उपरीधन उक्त से उपयुक्त बनता है क्या? आसाधन अतीत से आसातीत बनता है क्या? तो बताइएगा क्या होना है। इसमें सही लग रहा है आपको सभी, है ना? ये तो चारों ही सही हो गए भाई। इसमें आपके साथ टेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ऐसा दे रखा था, टेस्ट में ऐसा दे रखा था। ये तो चारों ही सही है। आसातीत, आसादन अतीत, उपरीधन उक्त का उपयुक्ति होता है, लेकिन टेस्ट में ये अय दे रखा था। तो और वहां पर आपका टेस्ट में बी विकल्प माना गया था, क्योंकि पुत्रेषणा का क्या होता है? पुत्रधन ऐषणा होता है। ठीक है, ये टेस्ट में तो पीपीटी बनाई है ना, तो ये थोड़ा गलती हो गई यहां पर। तो ऐसना आए, एसी आए, ध्यान रखना यहां पर ए आना है, आई नहीं आएगा। अब क्लियर है क्या? है ना, ऐसा ही था ना टेस्ट में। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहां इसको गलत कर दिया है और यहां पर फिर से सही कर दिया है। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें देखो कितनी बार क्या होता है कि ये दे दिया जाता है ऑप्शन में उपरीधन युक्त, और विद्यार्थी सोचता है कि वैसे की वैसे ही, जबकि इसका सही आंसर क्या होना है? उपरीधन उक्त होना है। ठीक है, क्या होना है? उपरीधन उक्त होना है। यहां पर ऊपर कहा हुआ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई, तो स्वर निकला तो व्यंजन बच गया अधूरा। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ओ बच गया, ई का यह हो जाता है। और फिर यहां पर ओ की मात्रा आप जोड़ोगे तो फिर बताओ क्या होना है सर? यू हो जाएगा। बस अपना कचरा सामने वाले के ऊपर, तो शब्द क्या बनेगा? उपयुक्त बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बताओ यह किस में बनता है सर? यण संधि में बनता है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां पर?
किसमें सही संधि है? सही संधि आपसे पूछा है कि किसमें सही संधि है? उत्तर धन अयत, तथा धन एव, सत धन मति, सत धन गति। अब बताइएगा इसका क्या है? राधा वंदना परिनील नायक वृंदा शुक्र। तो स्वागत है भाई, सभी जवाब दीजिएगा, फर्स्ट आंसर दीजिएगा। और क्लास को शेयर नहीं किया है आपने, अभी तक लाइक भी नहीं किया है, तो आप भी आपके कर्तव्य का निर्वहन कर दें, फिर अपन बढ़ाते हैं स्पीड। किसमें सही संधि है? तो यहां पर देखिएगा, उत्तर धन अयत नहीं होता है, क्या होता है? अयन होता है, तो ये गलत हो गया है ना, ये वाला विकल्प गलत हो गया। तथा धन एव से बताओ क्या बनता है? तथेव बनता है, ये गलत हो गया। सतधन मति का बताओ क्या बनता है? सन्मति बनता है, ये गलत हो गया। तो विकल्प नंबर द इसका सही आंसर है। यहां पर एक का क्या हो गया? एक का 3 हो गया। त किस में बदल गया? द में बदल गया। और संधि कौन सी हो गई है? व्यंजन संधि इसमें हो गई है। तो विकल्प नंबर द इसका सही आंसर है। नहीं होगा ना भाई, एक का 5 हो रहा ना, जब यहां भी पहला आए और यहां 5वां आए तो फिर पहला बदलता है 5वें में। किसमें बदलता है? पहला का 5वां हो जाता है जब पीछे भी क्या आता है? पंचम वर्ण आता है। तो यहां पर क्या है? सत, और यहां पर क्या है? मति। ठीक है, तो 5वां आ गया है, पहला आ गया, तो फिर इसका पंचम करना है, तत दद न, तो सन्मति हो जाएगा। ठीक है, दिक्धन नाथ का क्या हो जाएगा? दिक्धन नाथ का दिंग नाथ हो जाएगा। ठीक, एक का 5 में सट धन मुख का क्या होगा? सणमुख हो जाएगा। सट धन मास का क्या हो जाएगा? सणमास हो जाएगा। सत धन नारी का क्या होगा? सन्नारी होगा। उत्धन मूलन का क्या होगा? उन्मूलन हो जाएगा। तो ये सब एक का 5 ही हो रहा है। ठीक है, संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सच्छास्त्र शब्द का इनमें से विच्छेद आपसे पूछा है। तो देखिएगा इसका क्या होना है? इसका होना है सर सत, और फिर यहां पर शास्त्र हो जाएगा, तो त का च हो जाएगा और स का छ, आ की मात्रा ये यहां जोड़ दो और इसको मिला दो आप, तो सतधन शास्त्र होना है। विकार किस में हुआ? सर व्यंजन में हुआ, तो संधि कौन सी हो जाएगी? सर व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि यहां पर होना है। विकल्प नंबर स इसका सही जवाब हो जाएगा। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। निस धन ठुर, निह धन ठुर, निह धन स्थूर और निष्ठ धन उर। बताइएगा। दिलीप जाटव जी, इसका आंसर क्या होगा? कल्पना, आकाश, रविंद्र, महेश, आदर्श, देवेश, अशोक, बताइएगा क्या है? इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो ना? स का स नहीं होगा, यहां पर विसर्ग संधि है, निह धन फुर हो जाएगा। और यह विसर्ग किसमें बदल रहा है? विसर्ग बदल रहा है क्ष में। किसमें बदल रहा है? विसर्ग बदल रहा है श में, क्ष। ठीक है, अंतःधन चेतना। चलो आगे बहुत सारे उदाहरण आने हैं, वहां पर अपन बात कर लेंगे इसकी। ठीक है, बी आंसर इसका होना है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है।
नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो अभ्यावेदन का क्या हो जाएगा? अभिधन आवेदन हो जाएगा। अभिधन आवेदन यहां पर हो जाएगा। स्वाधीन, तो स्वाधीन का बताओ, स्वागत का क्या होना है? सुधन आगत हो जाएगा। सुधन आगत हो जाएगा। स्त्रुपयोगी का क्या होगा? तो यहां पर स्त्री धन उपयोगी होना है। बताइए, इसका सही आंसर देखिएगा। अब विद्यार्थी क्या करता है, वो उसे पता है। देखो, रटोगे तो समस्या होगी। चलो ठीक है, यदि सार्थक शब्दों के मध्य जैसे पहले आधा व्यंजन आता हो, वैसे पहले आधा व्यंजन आता हो, है ना, या फिर त्रय बनता हो, तो यण संधि अपन मान लेते हैं। लेकिन टुकड़े करने पर तो थोड़ी सार्थकता आपको देखनी पड़ेगी ना। तो इसमें देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उपसर्ग में भी काम आएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, यदि दो तरह से ध्यान रखिएगा आप। एक तो आता है स्व, किस अर्थ में आता है? अपना अर्थ में आता है सर। एक आता है सु, किस अर्थ में आता है? अच्छा अर्थ में आता है सर। किस अर्थ में आता है? अच्छा अर्थ में आता है। तो जहां भी अपना अर्थ होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण यहां पर आपको लिखता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, स्वदेश, स्वदेश, स्वेच्छा। और इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ किस शब्द में संधि कार्य नहीं हुआ है? यहां से बताना है आपको। स्वाश्रित, स्वाश्रित, स्वाधीन, स्वाधीन, स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वावलंबन, स्वार्थ, स्वार्थ, स्वल्प, स्वल्प। फिर यहां लिखता हूं स्वस्ति, ठीक है। अब आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, बता दीजिएगा। तो इसके लिए, इसीलिए तो समझा रहा हूं, जहां भी अपना अर्थ होगा वहां तो स्व से आपको करना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अपना देश, तो स्व धन देश। तो बताओ यहां पर संधि है क्या? दो वर्णों की निकटता है लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहां पर क्या हो गया? संयोग हो गया। स्वेच्छा में देखिएगा, एक मात्रा बन रही है, अपनी इच्छा है, तो सु से नहीं करोगे। जहां भी अपना अर्थ आ रहा है वहां स्व से आपको करना है। तो स्व धन इच्छा, स्वधन इच्छा का क्या होता है? स्वेच्छा होता है। बताओ संधि कौन सी है? सर यहां पर गुण संधि है। स्वाश्रित बताओ, अपने पर आश्रित या फिर अच्छा आश्रित है। तो यहां पर देखिएगा, स्वधन आश्रित होना है, तो अपना अर्थ आएगा तो आपको स्व देखना पड़ेगा। और यहां पर अ और आ मिलकर के बताओ संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई है। तो केवल ये नहीं देखना है कि वैसे पहला आधा व्यंजन आ गया तो आप यण लगाओगे, उसका अर्थ आपको देखना होगा। स्वाधीन की बात करें, अपने अधीन होता है, तो स्वधन अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? संधि दीर्घ यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और अधीन में भी ध्यान रखना, इसमें भी एक टुकड़ा अपन करें तो अधिधन इन होता है, और यहां भी संधि दीर्घ हो जाएगी। फिर स्वाभिमान भी अपना ही होता है, तो यहां पर स्वधन अभिमान, और अभी भी क्या है? उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। तो यहां भी बताओ संधि कौन सी है? सर दीर्घ संधि है। स्वावलंबी अपना ही होता है, स्वधन अवलंबन, स्वधन अवलंबन, यहां भी देखिएगा तो ये भी दीर्घ संधि यहां पर भी हो जाएगी। स्वार्थ भी अपना ही होता है, तो स्वधन अर्थ, बताओ यहां भी संधि कौन सी होना है? दीर्घ संधि होना है। स्वल्प जरूर ध्यान रखना, सुधन अल्प, और यहां पर यण संधि हो जाएगी। स्वस्ति ध्यान रखिएगा, सुधन अस्ति, और सुधन अस्ति में भी कौन सी होना है? सर यण संधि होना है। तो ये इतने शब्द यहां पर है जहां पर दीर्घ संधि हो रही है, और यहां पर स्वदेश में देखो कोई संधि यहां पर नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या आपका? तो स्वाधीन का क्या हो जाएगा? स्वधन अधीन होना है, और स्वधन अधीन हो जाएगा,
तो बताओ, आपसे पूछा है कि यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो बताओ ये किस संधि से निर्मित है? दीर्घ संधि से। तो बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ब इसका सही आंसर होगा। सुधन आगत में कौन सी संधि है? राधा जी सिंपल सा है, बहुत बार पूछा गया है। सुधन आगत, स्वागत तो करो हमारा, ठीक है। स्वागत किसका होता है? अच्छे आए हुए का होता है। एग्जाम कभी भी हो, यदि आपको देखो, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखने में 7 से 8 वर्ष लगाए हैं और आज वह उनकी अमर कृति है। तो किसी भी चीज में यदि आपको नाम कमाना है, आपको एक जॉब के साथ आपकी इज्जत कमाना है, तो धैर्य के साथ तपस्या करना ही पड़ेगा। और जीवन में एक बार तो वर्ग 2 दोगे, और जब भी दोगे ना, उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। यहां पर सुधन आगत का क्या हो जाएगा? स्वागत, और स्वागत हो जाएगा। तो यहां पर बताओ संधि कौन सी है? यण संधि है। सुधन आगत, सु यानी क्या होता है? अच्छा होता है। रोज रोज जाओगे तो स्वागत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आता है उसका ही क्या होता है? स्वागत होता है। और सिलेक्शन लेकर आओगे तो, है ना, स्वागत तो करो हमारा, आप कहोगे। फिर 8वें में क्या हो गया? 8वें में क्या हो गया भाई? विसर्ग समय बदल गया तो निष्ठुर हो गया, ठीक है। और कहीं जगह आपको निस्धन थुर ऐसा भी देखने को मिला होगा। तो यहां पर ए के बाद में थ आए तो थ बदल गया, ठ में ओ की मात्रा, ठीक है। लेकिन विसर्ग संधि पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको दिए हैं, ठीक है। इसमें यही होगा, देखो निष्ठ नहीं हो, ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, ठीक है। वैसे भी यहां देखो, यहां बड़े की मात्रा आ रही है, इसको आप लगा नहीं सकते हो यहां पर, और ये नहीं होना है। क्या एक ए मान रहे थे क्या आप? सही है, वही सही है। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, और संधि भी लिख के बताओ कौन सी संधि है। ये आंसर गलत माना है। कौन सा आंसर माना है? यदि आपको पता हो तो बताओ, इसको अपन चेंज करवाते हैं आंसर को फिर से। कौन सा आंसर माना है 8वें प्रश्न में? आप मुझे आंसर बताओ, आपका डाउट रहना नहीं चाहिए। कौन सा वाला प्रश्न था? 8वां वाला प्रश्न। फिर भी एक नियम आप लिख लो, यहीं मैं आपको बता रहा हूं, इस नियम को आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि ऐसे शब्द आपके गलत नहीं होंगे। देखिएगा होना क्या है कि अपन बदल रहे हैं विसर्ग को, किस में बदल रहे हैं? श में बदल रहे हैं। विसर्ग को किस में बदल रहे हैं? श में बदल रहे हैं। तो यहां पर आप यह ध्यान रखिएगा कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, फिर इसके बाद में देखिएगा क, ख, प, फ, ट, फ और स यह आए, तो परिवर्तन बताओ किस में होता है? परिवर्तन विसर्ग में होता है। जैसे यहां कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं। यहां पर बात करें निहधन कासित, निहधन कासित की बात करें, निहधन फल की बात करें, निहधन पादन की बात करें, निष्पादन हो जाएगा। या फिर और शब्दों की बात करें, दुहधन प्रचार, निहधन कपट, दुहधन प्रचार, बहुत सारे शब्द हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर क्या आ रहा है? ये ठ आ रहा है, और यहां पर क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? ई है। ये ठ आ रहा है, विसर्ग के पहले ई है, तो फिर इस विसर्ग को आपको किससे बदलना था? श में। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा? निष्ठुर।
इसका क्या होना है, निष्कासित हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। यहां पर क्या होना है, दुष्प्रचार हो जाएगा, दुष्परिणाम हो जाएगा। ठीक है, बोधन अन अयादि संधि भवन, वेरी गुड, शाबाश। 10वीं का सी, तो बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। ये आपका आंसर सर आंखों पर। भवन का संधि विच्छेद पूछा था और आपने बताया है बोधन अन। ठीक है, अयादि संधि बिल्कुल सही आंसर है। अयादि संधि में करना क्या है, अयादि संधि में देखिएगा, ए, आई, ओ, औ, इनके बाद क्या आता हो सर, असमान स्वर आए। क्या आता हो, असमान स्वर आए। इनके बाद असमान स्वर आए तो ए का बताओ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई का क्या होगा, आई होगा। ओ का क्या होगा, अव होगा। और औ का क्या होगा, आव होगा। असमान स्वर की क्या जुड़ती है, मात्रा जुड़ती है। तो यहां भी अव की ध्वनि आपको मिल ही रही है। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, बताइएगा, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है। तो नीधन अस्त का न्यस्त हो गया, श्रीधन अक का बताओ, गोधन इंद्र का गवेंद्र हो गया, गेधन अन का गायन हो गया। तो श्रावक क्या हो, किसका बनेगा सर, श्रोधन अक का बनेगा। किसका बनेगा, श्रोधन अक का बनेगा। पीपीटी में त्रुटि हो रही है इस बार, शायद ऐसा लग रहा है। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, तो यहां पर नेस्त का निधन अस्त बताओ कौन सी है, यण संधि है। विकल्प नंबर अ इसका सही जवाब होगा। ये थोड़ा पीपीटी बनाने में ही मिसप्रिंटिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। नहीं तो यहां यण संधि है और तीनों में देखिएगा कौन सी संधि है, अयादि संधि है। सही कर दिया मैंने, यहां श्रोही था क्योंकि अयादि आपसे पूछा ही नहीं है, तो इसमें यण संधि है। नेस्त आए, न्यून आए, नीदन ऊन याद रखो, न्यून, इसमें भी कौन सी यण संधि है, न्यून में भी। महोषधम शब्द का संधि विच्छेद बताओ। महाधन औषधम, महोधन औषधम, महाधन औषधम, महोधन औषधम, बताइएगा। तो संधि भी बताओ कौन सी है, 12वें प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। शब्द का संधि विच्छेद बताओ। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें भाई। गजेंद्र का तो गजदन इंद्र हो जाएगा भाई। ये पता नहीं ये खबर कहां से फैली है, ये तो मुझे पता नहीं है। मेरा तो अभी इस पर कोई रुझान भी नहीं है। एक दो बच्चों ने ही मतलब यह कल भी पूछ रहे थे, आज आप पूछ रहे हो, और मैंने कोशिश भी नहीं की इसकी जानने की। ठीक है, महोत्सव में देखिएगा कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि होना है। ग्रीस में कौन सी संधि, ग्रीस में संधि बताइएगा। तो यहां पर ग्रीस में होना है गिरिधन ईस, और गिरिधन ईस की बात करें तो ई और ई मिलकर के कौन सी संधि हो गई है, दीर्घ संधि इसका सही जवाब होगा। फिर देखिएगा साधुवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, तो साधुवा चरण का देखिएगा साधुधन आचरण, साधुधन आचरण बताओ कहां है, ये रहा विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साधुधन आचरण का क्या होगा, साधुवा चरण होगा।
देखो ऐसी खुफिया सूचना आपके पास ही आती है, जो आप पूछ रहे हो ना कि सितंबर में एग्जाम होगा, ऐसे खुफिया दूत हमारे पास कोई नहीं है जो ऐसी जानकारी दे दे मतलब, और विद्यार्थियों का भटकाने का काम करे। बढ़िया पढ़ाई करते रहो, जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे ना, जैसे क्लास देखने आओ उतना ही काम रखो। और वैसे मैं कह रहा हूं कि यदि आप सिर्फ रोज यही देख रहे हो ना कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा, तो वास्तव में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आपका ध्यान है ही नहीं पढ़ने पर, ठीक है ना। और जो अपना काम कर रहा है ना अच्छी तरह, वो लगा हुआ है। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि नहीं है स्वैच्छिक, महूर्जा, जलोक, वसुदेव। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, और आपने सोच भी लिया होगा कि यहां पर दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्राएं, तो फिर यहां पर कौन सी है? महाधन ऊर्जा में, महूर्जा में, बताओ कौन सी संधि है? देखो यहां पर क्या है? आ, यहां पर क्या है? उ। तो आ के बाद उ आए तो बताओ ओ हो जाता है, और किस संधि में हो जाता है? सर गुण संधि में हो जाता है, ठीक है। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिएगा। निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिएगा। तो खगेश, खगधन ईश, सहोदर, सहदन, उदर, प्रेक्षक, प्रदन, एकसक। चलो मैं संधि कर देता हूं, आप सुमेलित कीजिएगा जब तक। खगधन ईश का क्या हो जाएगा? खगेश हो जाएगा। सहदन उदर का क्या हो जाएगा? सहोदर हो जाएगा। फिर प्रदन एकसक का क्या होना है? प्रदन एकसक का सर प्रेक्षक हो जाएगा। तो ये तीनों तो इससे हो गए। फिर आगे बात करें, दिग्धन देवता, दिग देवता हो जाएगा। वाकधन देवी, वाक देवी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा तन्मय, तत्धनमय, तत्धनमय यहां पर होना है। अयोधर, सरहकार, पुरोधा, तो यहां पर देखिएगा अयह धनधर, ये पयोधर होना चाहिए था। चलो ठीक है, अयह, अयह धनधर। फिर यहां पर देखिएगा सरोकार, सरहधनकार। फिर बात करें पुरोधा, तो पुरहधन धा, पुरहधन धा। इस तरह से यहां पर अपन, और लास्ट में देखिएगा परमोदार्य, तो परमधन औदार्य, इसका क्या होना है? परमधन औदार्य हो जाएगा। इसका क्या होना है? महाधन औत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य। फिर यहां पर महाधन इंद्रजालिक, महाधन इंद्रजालिक, इंद्रजालिक, इंद्रजाल धन एक यहां पर हो जाएगा। चलो आंसर आपका आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है। अच्छा कहां से हो, क्या बातचीत कर रहे हो भाई आप? तो खगेश में अपन कर दें गुण संधि, यानी ए ऑप्शन में दो, दो यहां भी है, यहां भी है, इसको कर देते हैं बाहर। यहां व्यंजन संधि है तो यहां कर देते हैं तीन, तीन यहां भी है, यहां भी है। आगे चलो, अब यहां पर कर देते हैं विसर्ग, चार देखो, तो चार यहां पर है, यहां पर एक है, इसको कर दो बाहर, ऑप्शन एक। और यहां पर कौन सी कर दें? वृद्धि संधि। कल्पधन अंत कर दो और सिंधुधन ऊर्मी कर दो, कल्पांत, कल्पधन अंत कर दो।
सिंधुदन ऊर्मी कर दो, ऊर्मी, ठीक है। क्या नाम है आपका? सुनंदा, सुनंदा जी क्लियर है आपका डाउट? कल्पदन अंत दीर्घ संधि हो गई, सिंधुदन ऊर्मी दीर्घ संधि हो गई। स्पीड बहुत कम है, ठीक है। अभी तो ऐसी गर्मी में कूलर पंखे की स्पीड नहीं है भाई। मतेक के शब्द का संधि विच्छेद है, मतेक के शब्द का संधि विच्छेद है। गवधन इंदर, गोधन इंदर हो जाएगा भाई। मतदन एक्के का मतेक के, और इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये वाला, इस पे ध्यान रखना। ऐक्य होता है, ऐक्य किससे मिलकर के बना है? एक धन य के योग से बना है ऐक्य, तो क्या होना है? मतेक्य हो जाएगा। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताओ, इस तरह के ऑप्शन आएंगे आपके। वीरधर अंगना होगा या फिर वीरधन अंगना होगा, इन दोनों में से पूछ ले तो फिर ये वाला सही होगा। तो वीरधन अंगना, अंगना यानी क्या होता है? स्त्री। वीर स्त्री क्या कहलाती है? वीरांगना। वीर स्त्री क्या कहलाती है? वीरांगना कहलाती है। शीला तभी नाचेगी, ये रेखांकित है। शीला तभी नाचेगी तब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है, तो तब धन भी नहीं हुई है, इससे भी नहीं हुई, इससे भी नहीं हुई। तब धन ही, तभी ही क्या है? सर निपात है। ही क्या है? निपात है। जैसे शब्द आता है ना इसीलिए, है ना, एक तो इसीलिए आता है, तो ये इसीलिए में आप देखो ये अव्यय है, और अव्यय में इसमें निपात का प्रयोग हुआ। और एक इसलिए आता है, तो इसलिए क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है ना इसमें, इसलिए और इसीलिए। अब यहां पर देखिएगा इसी, तो यहां पर निपात क्यों है? इस धन ही, इस ही, तब धन ही, तब ही, जब धन ही, जब ही, जब ही, और कब धन ही, कब धन ही क्या बनेगा? कभी। इस तरह से आपको आंसर देना है। निपात होता है किसी भी शब्द या बात पर जोर देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। किसी शब्द या बात पर जोर देने के लिए, किसी भी शब्द या बात पर जोर देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? निपात। जैसे आज ही जाऊंगा, तुम भी चलना, तो निपात क्या है? अव्यय है। तो बताओ कौन कौन से होते हैं? ही, भी, सिर्फ, केवल, मात्र, ये क्या है? निपात। तो किसी भी शब्द या बात पर जोर देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। आज ही जाऊंगा, भर आ जाए, भर। वह रात भर पढ़ता रहा, निश्चित संख्या नहीं, कितने होते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों हैं। दिन रात में, तो दिन या रात। बताओ इसमें तो केवल समास है, और समास भी बताओ कौन सा है? इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। पंचवटी में देखिएगा, यदि यहां पर बात करें स्थान विशेष के लिए आता है, जैसे मोहन पंचवटी चला गया, मोहन पंचवटी चला गया, और रेखांकित शब्द में कौन सा समास है?
तो फिर यहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यदि ऐसा ही पूछा गया कि बताओ पंचवटी में कौन सा समास है, तो 5 वटों का समाहर, और यहां पर समास होना है द्विगु, लेकिन यहां संधि नहीं है, फिर यहां भी संधि नहीं है, यहां भी संधि नहीं है, तो बताओ आंसर क्या होना है, विकल्प नंबर द होगा। ठीक है, विकल्प नंबर द होना है। रामानुज में देखिएगा संधि भी है, क्या संधि है सर, तो रामधन अनुज, रामधन अनुज और अ मिलकर आ हो गया, तो बताओ संधि तो हो गई दीर्घ, और यहां पर राम का अनुज, राम का अनुज यानी संबंध बताया जा रहा है, तो यहां पर संबंध तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष समास यहां पर हो गया। प्रश्न क्या पूछा गया था, इनमें से एक पद में संधि और समास बताओ, तो विकल्प नंबर द इसका सही जवाब होगा। दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है देत्वारी, दैत्यरी, दैत्यारी या दैत्यारी। देखिएगा तो यहां पर देखिएगा अ और अ मिलकर के क्या हो रहा है, आ हो रहा है, और आ यानी, और इधर छोटी अरी किसके लिए आता है, शत्रु के लिए, तो विकल्प नंबर स इसका सही आंसर होगा। अनुज मतलब छोटा ही तो होता है, अनु यानी पीछे, ज यानी जन्म लेने वाला, पीछा जन्म लेने वाला कौन है, छोटा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई। इसका सी आंसर राइट है। बिंबोष्ट का संधि विच्छेद होगा, बिंबोष्ट का संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर देखिएगा, अब ये देखिएगा इसमें समस्या क्या है, बिंबधन ओष्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अपने आप ही 2 मात्रा देकर के पूछी है ना, तो उसी तरह से आपको जवाब देना है। ठीक है, लेकिन नियम क्या है, मैं थोड़ा इस पर बात कर लेता हूं आपको। यदि अया आ के बाद, यदि अया आ के बाद क्या आता हो, ओष्ट आए, ओदन आए, ओष्ट आए, ओदन आए, ओतु आए। ठीक है, यदि अया आ के बाद ओष्ट ओदन ओतु आए, तो हिंदी में ध्यान रखिएगा, हिंदी में ध्यान रखना, पहली प्राथमिकता आपको किसको देना है। यदि अया आ के बाद में ओष्ट ओदन ओतु आए, तो पहली प्राथमिकता आपको गुण संधि देना है, और विकल्प से इसमें कौन सी संधि होना है, वृद्धि संधि होना है। विकल्प से कौन सी संधि होती है, वृद्धि। संस्कृत में चलता है, अपन को ध्यान रखना है यहां पर। चलिए, तो यहां ध्यान रखना है आप, तो वैसे इसमें 2 मात्राएं देकर पूछे, इसलिए वृद्धि संधि अपन मानेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना, अधरधन ओष्ठ, अधरधन ओष्ठ, तो अया आ के बाद में ओष्ट ओदन ओतु शब्द आए, तो वृद्धि रूप न हो करके गुण रूप होता है। इसलिए अपन ने कल बात की थी, वकारस से क्या होता है सर, वकारस से दंतोष्ट होता है। पंचम वर्ण की जगह भी अपन अभी बात कर सकते हैं, तो यह लिख सकते हो आप, वकारस से दंतोष्ट होता है, एक मात्रा आएगी इसमें ना, तो यहां पर क्या आना है, अधरोष्ट आएगा, अधरोष्ट आएगा, एक मात्रा है तो संधि कौन सी, गुण संधि है। फिर बिंबधन ओष्ठ, बिंबधन ओष्ठ का क्या हो गया, बिंबोष्ट हो गया, बिंबोष्ट हो गया। फिर यहां पर शुद्ध धन ओदन का क्या हो जाएगा, शुद्ध धन ओदन का क्या होगा सर, शुद्धोदन होगा, शुद्धोदन होगा। और फिर यहां पर स्थूल धन ओतु का क्या होगा, स्थूल धन ओतु का यहां पर हो जाएगा स्थूलोतु। तो पहली प्राथमिकता गुण संधि को, लेकिन जब शब्द ही इस तरह से आ जाए कि जहां पर 2 मात्राएं हैं, जहां पर 2 मात्राएं हैं, वहां पर वृद्धि संधि आपको लगाना, विकल्प से होती है संस्कृत में। विकास सूर्यवंशी, जय श्री खाटू श्याम सर जी, जय श्री खाटू श्याम, स्वागत है। तो यहां पर देखिएगा सही आंसर क्या बताया आपने, आपने बताया है ए, बताया है भाई,
तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर अ, राइट आंसर। नेति का संधि विच्छेद हो जाएगा न धन, अरे देखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना है। न धन इति, नेति नेति, है ना। क्लास रुक गई क्या? कोई कमेंट ही नहीं आ रहे हैं आपके भाई। क्लास चल रही या फिर रुक गई? कोई आंसर नहीं दे रहा था, मुझे लग रहा है क्लास शायद चल नहीं रही है। आज मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको, है ना। आप क्लास को शेयर भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो क्यों भाई अब टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराना बंद कर दें अब? क्यों भाई, मजा नहीं आ रहा हो तो क्या मतलब है फिर? यदि आप इसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हो तो फिर अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का पेपर है, उस पर ध्यान दें। फिर आपकी रूल बुक आएगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराएं। क्यों भाई? नेति का संधि विच्छेद क्या होगा? नदन इति होगा। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है उच्चदन शिष्ट, उत्तदन छिष्ट, उत्तदन शिष्ट, उच्चदन शिष्ट। इसका बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? वही सही है, 22वें का विकल्प से हुआ है उसमें, ठीक है। उसमें वृद्धि, चलो ध्यान दो आप। उच्चिष्ट का देखिए, उत्तदन शिष्ट होता है। क्या होता है? उत्तदन शिष्ट होता है। श्री मच्छर चंद का नियम याद है ना आपको? श्रीमत धन शरत चंद्र, और शरत चंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है बताओ? शरद धन चंद्र होता है। तो यहां त का क्या हो जाता है? च हो जाता है, और स का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। तो श्री मच्छर चंद्र, ये वाला नियम याद है कि आपको? बताओ किस किस को पता है यह वाला नियम श्री मच्छर चंद्र का? ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्धन श्रृंखल, तो उच्छृंखल हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। फिर यहां पर देखिएगा एक उच्छ्वास इंपॉर्टेंट है। उत्तधन श्वास शब्द शुद्धि में भी आता है। तो बताओ त का तो च हो जाएगा, और स आधा है तो छ भी कैसा होगा? आधा। इसलिए यहां पर उच्छ्वास हलंत आना चाहिए, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगी। 51 रुपये में 51 टेस्ट ही मिलेंगे केवल, ठीक है। उत्तदन श्वसन की सही संधि किस क्रमांक पर है? उत्तदन श्वसन, वही वाला प्रश्न आ गया। तो त को तो च में बदल दो, स को छ में, तो उच्छ्वसन विकल्प नंबर ब इसका सही आंसर होगा। 25वें प्रश्न का आंसर क्या है? तो सर उत्तदन श्वसन हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होगा। तद्रूप में कौन सी संधि है? तो जैसे देखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या होता है? ततदन रूप होता है। और व्यंजन में विकार हुआ तो यहां पर तद्रूप बनता है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा यहां पर, और शब्द क्या बनेगा? तद्रूप बनेगा। बताओ कौन सी संधि है?
व्यंजन संधि है। तो विकल्प नंबर स इसका सही जवाब होगा। 26 का सी राइट आंसर, सी होगा सी। उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार में संधि की बात करें तो देखिएगा उत्तधनहार, उत्तधनहार है और यहां पर त के बाद क्या आ गया? है आ गया। तो त का तो द और ह का क्या बनेगा? ध। तो फिर ऐसी डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ऐसे शब्द आप ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें यहां पर पतदनहति, पतदनहति का क्या हो जाएगा? सर पद्धति हो जाएगा। फिर तत्दनहित, तत्दनहित का क्या होगा? तद्दित होगा, तत्दनहित का तद्दित होगा, ठीक है। उत्तदनहित, उत्तदनहित का क्या होगा? उद्धृत हो जाएगा। क्या होगा? उद्धृत हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 27वें में उद्धार हो गया, और उद्धार बताओ किस संधि में हो गया? तो व्यंजन संधि में हो गया है। यहां पर संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सही पूछा है आपसे। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो यहां पर देखिएगा ये गलत हो गया। क्यों हो गया सर? क्योंकि यहां पर सही क्या होता? कविंद्र होता। और संधि कौन सी हो जाती? सर दीर्घ संधि इसमें हो जाती। यहां पर रामधन ईस, तो राम नहीं होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर रमाधन ईस होगा, ठीक है। और संधि कौन सी हो जाएगी? सर गुण संधि होगी। फिर यहां पर उत्तदन स्वसित की बात करें तो उच्छ्वसित हो जाएगा। सही आपसे पूछा है। तो त का च। चलो इसमें मैं आपका आंसर देखता हूं। राधा जी इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा इसका। सी और डी, डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर, सी आंसर। ये प्रश्न ने समस्या तो की है आपके लिए, लेकिन आप ध्यान रखो ना, अभी मैंने क्या बताया था? उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास, तो त का च हो जाएगा और स का छ, और स आधा है तो छ भी आधा। तो यहां पर देखो स आधा है तो छ भी क्या होता? आधा होता। इस हाँ वेरी गुड शाबाश, हलंत, इसलिए गलत। और विकल्प नंबर द इसका सही आंसर है। दिक्दन नाग, दिंगनाक, दिक यानी दिशा, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। आंसर दीजिएगा। नियम बड़ा इजी है कि ए स्क्वायर या ओ स्क्वायर के बाद स आए तो बताओ यह स इसमें आपको बदलना है। जैसे यहां पर देखिएगा अभिधन शेख, अभिधन शेख, शोधन समा, शोधन समा, विधन सम, ठीक है। यहां पर फिर अनु, धन संग और धन एक प्रत्यय, यहां पर एक प्रत्यय, निषिद्ध, तो यहां पर देखिएगा क्या बनना है? अभिषेक हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? अभिषेक होगा। ये दंत्य से मूर्धन्य स में बदल जाएगा। यहां पर सुषमा हो जाएगा, सुषमा। यहां पर विषम होगा, विषम। फिर यहां पर देखिएगा ये शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ये शब्द याद रखिएगा विशेष करके। तो यहां पर अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो अभिधन शेख, बी विकल्प इसका सही आंसर है। सी भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं। ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये तो सही आंसर विकल्प नंबर ब इसका राइट जवाब है। व्यंजन संधि हो जाएगी। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा।
सतधन चितधन आनंद, सच्चिदधन आनंद, सच्चिदन आनंद, सतधन चिदधन दानंद, बताइएगा। तकाचा कर दो आप सच्चिदानंद का ना, सतधन चितधन आनंद, तो त का तो क्या हो गया, च हो गया, ठीक है, और त थ द हो गया, इस तरह से, ठीक है। ऐसे और भी उदाहरण आपसे पूछे जाएं तो शरद चंद्र अभी अपन ने देखा था, क्या देखा था, शरद चंद्र अपन ने देखा था, और यहां पर उज्जवल वाला भी इसी नियम में आता है ना, उज्जवल वाला भी इसी नियम में आता है। नियम क्या है कि यदि तया द के बाद, यदि किसके बाद, यदि तया द के बाद क्या आता हो, च ज ट ड और ल व्यंजन आए, तो ये तया द अपने बाद वाले में बदलेगा, तो फिर डिजाइन आपको यह देखने को मिलेगी, शब्दों के मध्य में यह डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सच्चरित्र देखिएगा, सतधन चरित्र, सतधन चरित्र, तो क्या बनेगा, सच्चरित्र, यह होना है ए, आंसर इसका सही जवाब होगा, विकल्प नंबर ए। पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा। युधिष्ठिर, युधिधन स्थिर, ठीक है। यहां पर बात करें प्रतिष्ठान, अनुष्ठान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्था, ऐसे शब्द याद ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर देखिएगा क्या बदल रहा है, यहां पर स्थ का स्ठ हो रहा है, तो थ का ठ बन रहा है, यहां पर तो बन रहा है थ का ठ बन रहा है, और यहां पर क्या बन रहा है, स्थ का स्ठ बन रहा है। तो बताओ यहां पर तो क्या बनेगा, युधिष्ठिर बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, प्रतिष्ठा बनेगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, इस तरह से यहां पर चलता है। तो यहां पर देखिएगा क्या होना है, पृषधन थ और स के बाद थ आए, ध्यान रखना कि स के बाद थ आए तो थ किस में बदलेगा, ठ में। यदि स के बाद त आए, यदि स के बाद क्या आए, त आए, तो त किस में बदलता है, ट में। जैसे देखिएगा आकृष्टधन त, आकृष्टधन त का क्या बनेगा, आकृष्ट बनेगा, ठीक है। व्यंजन संधि में अपन ने काफी इस पर बात की है। तो 31वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना है, पृषधन थ का क्या होता है, पृष्ठ होता है। अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद बताइएगा। राधे राधे राजवीर जी, बड़े लेट जुड़े हो आप भाई। रोहित लोधी कह रहे हैं ए होगा सर, आदर्श बी बता रहे हैं, प्रिया जी सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। दयानामा बी बता रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा अधिधन स्थाथा होगा, और यह स्थ का क्या हो जाएगा, स्ठा। विकल्प नंबर ब इसका सही जवाब है, ठीक है। प्रमाण में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है। तो री, र,
और स के बाद री र स के बाद न आता हो तो न किस में बदलेगा? ण में बदलता है। ठीक है, तो प्रमाण की तरह परिधन नाम भी आता है और परिधन नाम का क्या हो जाता है? परिणाम हो जाता है, परिणाम हो जाता है। फिर यहां पर देखिएगा कृष्णधन ना का क्या होता है? सर कृष्णा हो जाता है। ठीक है, तो प्रमाण का क्या होगा? प्रधन मान होगा प्रमाण, और ये फिर न का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। किसकी वजह से होगा? इस र की वजह से। तो बताओ र में र की वजह से न, तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ऐकेक का सही संधि विच्छेद है एक धन एक, एका धन एक, एक धन एक, एक धन एक। तो ये भी ध्यान रखना, एक धन एक का क्या होगा? ऐकेक होगा। एक धन एक का क्या हो जाएगा? ऐकेक हो जाएगा। यदि विसर्ग के आगे, यदि विसर्ग के आगे क्या हो? च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का क्या हो जाता है? यदि विसर्ग के आगे, देखो आगे का मतलब ये आगे, आगे का मतलब बाद में, विसर्ग के ये पीछे, पीछे का मतलब पहले। ठीक है, तो बाद पहले, आगे पीछे। तो ये ध्यान रखना, शब्दों पर गौर करना थोड़ा सा। तो यदि विसर्ग के आगे च या छ हो तो विसर्ग किस में बदलता है? वाह, बढ़िया प्रश्न है। तो यहां पर देखिएगा, बताओ आंसर देख लेता हूं आपका क्या होगा। 35वें प्रश्न का आंसर बी, बी होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। जैसे यहां पर बात करें पुनः धन च, तो बताओ किस में बदला है? श में। पुनश्च बात करते हैं तपह धन चर्या, बताओ क्या बनेगा? तपश्चर्या। क्या बनेगा? तपश्चर्या। तो बताओ सही आंसर विकल्प नंबर ब हो जाएगा। विसर्ग बदलता है श में। किस में बदलता है? श में बदलता है। साधना पटेल, स्वागत है आपका, आंसर दीजिएगा। रीना कुशवाहा, नमस्कार। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है बहिः धनकार, और आप मुझे बता दीजिएगा परिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? परिष्कार, परिष्कार का आपको बताना है मुझे संधि विच्छेद और संधि का नाम। इससे पहले अपन इसको देख लेते हैं। बताए रविंद्र तिवारी जी कह रहे हैं आपकी कृपा से बिहार का पेपर बहुत अच्छा गया। वेरी गुड, वो तो जाना ही था। तो यहां पर देखिएगा बहिः धनकार होगा, ये नहीं होना है, ये नहीं होना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा? देखो यदि परी के बाद क्री धातु आए तो बताओ श का क्या हो जाता है? श का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? आगम हो जाता है। तो परिधनकार का क्या बनेगा? परिष्कार बनेगा। और परि उपसर्ग है, आपने देखा है कभी ऐसा? परिह और संधि विच्छेद परिधनकार होगा। देखो अधिकतर ने परिहदनकार ही दिया, उन्हें पता है कि बहिहदनकार की तरफ ये भी कर दें। गजब बात हो गई भाई, कोई भी सही आंसर नहीं दे पाया।
यण संधि भी बता रहे हैं, विसर्ग भी बता रहे हैं। तो बहिष्कार का देखिएगा, बही है धनकार, आवी है, यहां तो हो जाएगा आवी है धनकार, बताओ क्या बन जाएगा, आविष्कार, आविष्कार हो जाएगा। बहुत सारे शब्द पढ़े हैं ना, परिष्कृत, परिधन करत का क्या हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। परिधन कारक का क्या हो जाएगा, परिष्कारक हो जाएगा। परिधन करण का क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा। तो परिह विसर्ग थोड़ी आता है, व्यंजन संधि होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपने दिया है भाई, शाबाश। चले बड़े आगे यहां पर, फिर देखिएगा किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद क्या है, असंगत है, बताइए यहां पर। पित्राज्ञा का क्या होगा, पितृधन आज्ञा होगा। अभिप्सा का अभिधन एप्सा होगा। स्नेहाविष्ट का स्नेहधन आविष्ट होगा, या अन्य तर का अन्य धन उत्तर होगा। 36वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। सैंतीस का, चलो यहां तो सही है, पितृधन आज्ञा यण संधि हो गई, अभिधन ईप्सा दीर्घ संधि हो गई, स्नेहधन आविष्ट स्नेहाविष्ट दीर्घ संधि हो गई। अन्य धन उत्तर थोड़ी आएगा, अन्य धन इतर आएगा, अन्य धन इतर आएगा, इसलिए अन्य तर बना है, इसलिए गलत आपसे पूछा है, असंगत पूछा है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। पितृधन आज्ञा का तो बिल्कुल सही है भाई, जैसे देखिएगा पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो यहां पर क्या है, ये री है, क्या बचा है, पित बचा है, यहां पर क्या है, आ है, और यहां पर ज्या है। री का र होगा आधा, लेकिन आ की मात्रा जोड़ी तो आपने क्या हो गया, रा हो गया। इन दोनों को मिलाओ तो बताओ क्या बनेगा, पित्राज्ञा। सही तो है। कौन सी संधि है, यण संधि है, तो डी इसका सही जवाब होगा। सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो यहां पर अपन बात करें सही संधि युक्त की, तो गतिधन अवरोध का बताओ क्या बनता है, गत्यवरोध बनता है। तो इसको आप बाहर करो। अभी है नहीं होता है भाई, अभी है, यही गलत हो गया, और फिर ये तो गलत हो ही गया, इसके साथ साथ ये भी गलत हो गया। यदि विसर्ग भी हटा दें तो अभिधन ईप्सा का क्या बनता है, अभीप्सा बनता है। ईप्सा यानी चाहने की इच्छा, ईप्सा ईप्सित, इस तरह से ध्यान रखना। गुरुधन उपदेश का गुरुपदेश होना चाहिए। लघुतन उत्तर का लघुतर होना चाहिए, ये गलत हो गया। तो सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो लघुधन उत्तर लघुतर, द इसका सही जवाब होगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिएगा, तो नमस्ते ध्यान रखो आप, इसका होना है नमः धन ते, ठीक है। मनः धन ताप का क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, मनस्ताप होगा। निह धन तारण का क्या हो जाएगा, निह धन तारण का निस्तारण हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा। तो नमः धन ते का क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। संधि कौन सी है,
विसर्ग संधि, और सही जवाब विकल्प नंबर श। फिर देखिए यण संधि रहित शब्द है, यण संधि रहित शब्द आपको बताना है। तो अपन देखें अनुधन, अनुधन इत अन्वित हो गया, यण संधि है। सखीधन उचित, और सखीधन उचित का क्या होगा, सख्युचित हो जाएगा, यहां भी यण संधि है। और निधन ऊन का क्या होगा, न्यून हो जाएगा, निधन ऊन का क्या होगा, न्यून हो जाएगा। तो यहां भी कौन सी संधि है, यण संधि है। तो यह तो यण संधि वाला हो गया। फिर यहां पर बात करें पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, इसमें भी तरह बन रहा है, यण संधि हो गई। यदिधन अपि का भी यद्यपि, इसमें भी यण संधि हो गई। फिर यहां पर षडानन, इस शब्द को बाद में देखते हैं। फिर आगे यदि अपन बढ़े यहां से तो फिर शब्द आता है मातृधन आनंद, फिर शब्द आता है क्या, मातृधन आनंद। तो यहां भी यण संधि हो गई। नदीधन अर्पण, तो नदीधन अर्पण का क्या हो जाएगा, नद्यर्पण हो जाएगा। फिर यहां पर देवीधन आगम, तो देवीधन आगम का भी क्या हो जाएगा, देव्यागम हो जाएगा। तो इसमें भी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। फिर यहां पर बात करें देवीधन ऐश्वर्य, अगला विकल्प देखिएगा, यहां पर देवीधन ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, यण संधि हो गई। प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार का प्रत्युपकार हो जाएगा, यहां भी यण संधि हो गई। और नदीधन ऊर्मी, और नदीधन ऊर्मी का क्या होगा, नद्योर्मी, तो यहां भी यण संधि हो जाएगी। और इसमें तो देखिएगा संधि बताओ कौन सी है। तो सर यहां पर हम करेंगे सठधन आनन, सठधन आनन। और यहां पर कार्तिका का पर्यायवाची है, कार्तिकेय का ट ठ ड, ये ड हो जाएगा। तो यहां पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर ब होगा, यण संधि रहित आपसे पूछा था। चलिए, तो विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है। किस शब्द की संधि सही नहीं है, सही है, सॉरी, किस शब्द की संधि सही है, सही आपको बताना है। सहित यानी साथ में, के बिना, सहित का मतलब के साथ, रहित का मतलब उसके बिना। किस शब्द की संधि सही है, तो यहां पर देखिएगा स्त्री धन उचित, तो यहां पर स्त्रियुचित, तो ये गलत हो गया। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण होगा, तो यहां पर क्या आ गया, यह आ गया, फिर यह गलत होगा। एक धन एक का बताओ क्या होगा, ऐकेक होगा, तो फिर यह गलत होगा। पितृधन अनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। इकतालीसवें का डी सही आंसर है। कुछ ही प्रश्न और बचे हैं और इस बार आपका जोश जुनून थोड़ा कम रहा और संधि में इंटरेस्ट आपको नहीं है। बढ़िया है, यदि आपका टॉपिक बढ़िया है तो समय जाया करना है, यदि आपको आता है तो फिर
संधि देखिएगा, संधि हिंदी व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है ना। संधि को आप भिड़ जाइएगा, संधि में ज्यादा समय दीजिएगा, और संधि बढ़िया आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, और भी न जाने कितनी जगह संधि यूं समझ लीजिएगा हिंदी व्याकरण की मेरुदंड है, संधि में आपको भिड़ना ही पड़ेगा अच्छी तरह से। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महाधन आमात्य, भयधन आक्रांत, स्नेहधन आविष्ट, कंटक धन आकीर्ण। तो इसमें ध्यान रखना, आमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है। अमात्य यानी क्या होता है? मंत्री होता है। क्या होता है? मंत्री। तो आपसे पूछा है गलत, तो विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? संधि शब्द गलत है तो सुषुप्ति, सच्छास्त्र, अब कौन सा? यहां पर तो शब्द ही नहीं दिया है, चलो मैं दे देता हूं यहां पर, अभिष्ट। बताइएगा इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? अब बता दीजिएगा, मैंने स्पष्ट कर दिया है। देखो अभिषेक वाला नियम अभी बताया था, तो ये वाला स इसमें बदल गया, ये तो सही है, ठीक है। फिर यहां भी त का च हो गया और स का छ हो गया, आ की मात्रा आ, और इस तरह का इस तरह, यह भी सही हो गया। स्वधन इच्छा स्वेच्छा, ये भी सही हो गया। तो इसमें स ये होगा, क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? अभिष्ट बनेगा। अभिष्ट बड़ी की मात्रा हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी सर? यहां पर तो दीर्घ संधि होना है। गवीश का ठीक संधि विच्छेद क्रमांक पर है। गोधन ईश, गोधन ईश, गौधन ईश, गधन ईश, इसका बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होना है? गवीश का, और संधि का नाम बताओ कौन सी है? कि सर गोधन ईश। यहां पर क्या है? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि गो, बताओ क्या बचा? ग बचा। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ई, बताओ क्या बचा? श बचा। नियम कहता है ओ के बाद असमान स्वर आए तो ओ का क्या होगा सर? अव हो जाएगा। लेकिन मात्रा कौन सी की जुड़ेगी सर? मात्रा जुड़ जाएगी बड़ी ई की। ग में अ मिला तो ग, वी का वी और स का स। बताओ संधि का नाम क्या हो गया? अयादि संधि हो गई सर। बिल्कुल राइट बात है। कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि है। तो विकल्प नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। फिर देखिएगा किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो वयोह धन वृद्ध का देखिएगा, इसका तो यह होगा वयह धन वृद्ध, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। अन्य धन अन्य है, तो अ के बाद स्वर आ रहा है तो ओ अन्योन्य हो जाएगा। यशः धन भूमि, इसका क्या हो जाएगा? यशः धन भूमि। ये भी गलत है, ये वयो नहीं होना है, वय होना, ये गलत है। और सिरा नहीं होता है, सिरह धन भाग, क्या होता है? सिरह धन भाग, तो इसकी वजह से गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्य धन अन्य है। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। 5 प्रश्न और बचे हैं भाई, 5 प्रश्न और बचे हैं। और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा।
क्लास को यदि आप पहली बार देख रहे हैं और नए विद्यार्थी हैं तो आप सब्सक्राइबर कर सकते हो चैनल को। और आपको लग रहा है कि आपका साथी कोई भी एसआई की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक, पटवारी, DSSB, TGT, PGT, बिहार वाली कोई सी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई के प्रति बढ़िया संवेदनशील है, तो एक बार उसके पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई। और अभी देखिएगा सभी कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। 51 टेस्ट आपको 51 रुपए में मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आप ले सकते हो। व्याकरण के टेस्ट हैं, साहित्य के टेस्ट है, काव्यशास्त्र के टेस्ट हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो तल्लीन की बात करें तो बताओ क्या होगा इसका? तत्दन लीन हो जाएगा, तत्दन लीन हो जाएगा, तल्लीन होगा। यण संधि की बात करें तो मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, मनहधन चिकित्सा, चिकित्सा, स्वागत, सुधन आगत। और यहां पर कौन सी है? यण संधि है। तो यहां स्वर हो ही रही है, व्यंजन हो ही रही है, विसर्ग हो रही है, और यहां पर दीर्घ नहीं है, यहां पर यण है। तो विकल्प नंबर 10 इसका सही आंसर है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है, बताइएगा। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है तो यहां पर कपीदन ईश, कपीदन ईश ये तो हो गया दीर्घ का। ऋकदन वेद ये हो गया व्यंजन का। ठीक है। महादन ईश, उत्जन ज्वल, तो यह स्वर का हो गया, यह व्यंजन का हो गया। आपसे विसर्ग और व्यंजन का पूछा है। निरोग की बात करें तो निहधन रोग हो जाएगा, निहधन रोग ये तो हो गई क्या है? विसर्ग। और सतधन मार्ग यह हो गई व्यंजन, सतधन मार्ग यह हो गई व्यंजन। तो विकल्प नंबर 6 हो जाएगा। दुहधन गुण दुर्गण, तो विसर्ग तो है लेकिन यहां पर स्वर हो गई क्योंकि प्रतिधन एक का क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। चलें आगे। तो विकल्प नंबर 6 इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? असंगत आपसे पूछा है। ये वाले शब्द आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। यदि अहन के बाद आपको पता है ना, 2 नियम आप याद करिएगा अच्छी तरह से। यदि अहन के बाद र से भिन्न वर्ण आए तो बताओ ये वाला न किस में बदलता है? र में बदलता है। तो इसके उदाहरण में आपको बता दूं, जैसे यहां पर यही इसका उदाहरण है कि न के बाद यदि र नहीं आए तो न को र में बदल दो, और यहां पर अहरगण बिल्कुल सही है। अहन यानी होता है दिन। तो यहां पर देखिएगा, अहन धन निशा, अहन धन अहन, अहन धन पति, अहन धन पति। ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा। इसका होना है अहरनिश, अहरनिश होगा क्योंकि निशा जैसे ही अहन के साथ मिलेगा तो यहां पर आ का लोप हो जाएगा। इसमें न का लोप कर दो आप और न को र में बदल दो तो अह रह बनता है। यहां पर क्या बनेगा? अहरपति होगा, अहरपति होगा। इस तरह से यदि इसके बाद में इस तरह का नियम आ जाए कि यदि अहन के बाद सर, अहन के बाद सर र आता हो, अहन के बाद र वर्ण आए, र वर्ण आए
तो फिर ये वाला न किस में बदलता है, ओ में बदलता है। और इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे बात करूं तो अहन धन रूप, अहन धन रूप का न के बाद र आ गया तो न को ओ में बदलना है, तो क्या बनेगा, अहो रूप बनता है। क्या बनता है, अहो रूप बनता है। फिर यहां पर देखिएगा अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि, तो रात्रि को भी जैसे शब्द के साथ मिलाओगे तो रात्र बचेगा, और यहां पर शब्द हो जाएगा अहोरात्र। क्या हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। असंगत पूछा है तो यह तो संगत है। ज्योतिष चक्र का ज्योतिह धन चक्र, उदाहरण का उतदन हरण, महाधन ओजस्वी, तो यह भी सही है, यह भी सही है। और यदि यहां पर उत नहीं होता तो हिंदी में पहली प्राथमिकता उत को देना है, दूसरे में किसको देना है, उद को देना है। तो ज्योतिह धन चक्र ब विकल्प इसका होना है। क्या होगा, ब होना है। यहां देखो ना, ये तो स्पष्ट है। इसका क्या होता है, ज्योतिह धन चक्र होता है, और विसर्ग इसमें बदलेगा तो ज्योतिष चक्र बनता है। लेकिन यहां क्या आना चाहिए था, विसर्ग आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ना, देखो त या द के बाद में है आए, उत्दन हरन, पतदन हति, तो ये तो किसमें बदलेगा, द में, और ये बदलेगा ध में। उससे भी ज्यादा गलत दो विकल्प वाला है। इससे भी ये तो स्पष्ट है ना। यहां तो देखो दोनों में लेकर के मतभेद चल रहा है। उत या उद, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, 22 में उत न हो के उद होता है, और एनसीईआरटी ने भी ऐसा दे रखा है। तो आपको तो जो ज्यादा सही है ये लगाना चाहिए था, है ना। तो यहां पर देखिएगा ये तो सही माना जाएगा, ये वाला स्पष्ट ही गलत है। फिर भी आप सी आंसर दे रहे हैं। उत भी हो सकता है, उद भी हो सकता है। हिंदी में उत पहले स्थान पर, उद दूसरे नंबर पर। देखो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और इसमें स्पष्ट पता चल रहा है। नंबर तो देखो आप, जब आपके 100 प्रश्न बनाने के लिए इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो भी 10% तो गलत कर ही देते हैं, 5% तो गलत ही कर देते हैं, और बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। तो लेकिन ये यहां कोई समस्या नहीं है। यदि इसमें स्पेशल टीम भी बिठाई जाए ना, तो इसका आंसर ब ही होगा। फिर भी संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, बताओ। नहीं, इस पिछले वाले में तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसका बोनस भी मिल सके, क्योंकि ज्यादा प्राथमिकता उसको ही देंगे। संधि, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो यहां पर देखिएगा, हालांकि अपन बात कर चुके हैं, यदि अया के बाद, यदि अया के बाद ऊड, ऊह, ऊहिनी शब्द आए तो, ऊहिनी शब्द आए तो विकल्प से संधि होती है। इसमें आए तो क्या करना है, यदि अया के बाद उड़ ओह ऊहिनी शब्द आए तो यहां पर ध्यान रखना, अ के बाद ऊ आए तो ओ होता है। वैसे तो गुण संधि का अपवाद है, ये किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है। गुण का अपवाद है, तो इसमें पहली प्राथमिकता आपको किसको देना है, वृद्धि संधि को देना है।
वृद्धि ऑप्शन में ना है तो फिर बताओ कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। यह किसका अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, वैसे हिंदी में तो आप ध्यान रखना संस्कृत में विकल्प से होती है इसमें, तो अया आ के बाद में उड़ उह उहिनी शब्द आए तो गुण रूप न होकर वृद्धि रूप बनता है। तो यहां पर देखिएगा प्रधन ऊड़ी, प्रधन ऊड़ी का क्या होगा, प्रौढ़ी, प्रौढ़ी हो जाएगा। प्रधन ऊड़ का क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा। ठीक है, प्रधन ऊह का क्या होगा, सरप्रोह हो जाएगा। फिर यहां से फेमस उदाहरण अक्षधन ऊहिनी, अक्षधन ऊहिनी, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। तो न का यहां पर क्या हो रहा है, न भी हो रहा है, व्यंजन भी है लेकिन स्वर संधि पहली प्राथमिकता है। गुण नहीं है भाई, वृद्धि संधि है, गुण का अपवाद है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा नहीं आपसे पूछा था तो संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रौढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रौढ़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर अ। तो भाई लास्ट प्रश्न बचा है, कैसा रहा आज का सेशन आप जरूर बताइएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है। तो षडानन की बात करें तो सट धन आनन, सट धन आनन, उत धन लास, इसमें तो हो गए भाई व्यंजन संधि। अतएव की बात करें तो अतः धन एव होता है और यहां पर आदन छादन। तो यहां पर व्यंजन आपसे पूछा है ना, तो यहां पर व्यंजन नहीं है, यहां पर तो है, यहां दोनों जगह है। कपीस की बात करें तो कपीदन इस निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है। तो यहां पर दीर्घ संधि हो गई, सतधन आचार व्यंजन हो गए, जगतधन ईस, मानवधन इतर। तो विकल्प नंबर, अब यहां पर देखो मानवधन इतर, तो यहां पर स्वर संधि हो गई, यहां पर व्यंजन हो गई। तो इसका सही जवाब विकल्प नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो 51 टेस्ट 51 रुपए में वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको जाना है। वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको जाना है। यदि आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहो, यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहो, ठीक है, ऑफलाइन तो काव्या क्लासेस गुना जय स्तंभ चौराहा पवन श्री मांगलिक भवन, वहां पर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, काव्या क्लासेस गुना पवन श्री मांगलिक भवन। वर्ग 3 के लिए ऑफलाइन आप आना चाहो तो काव्या क्लासेस गुना में आपका स्वागत है। ठीक है, सभी हिंदी के सभी कोर्सेज पर, चाहे छत्तीसगढ़ के हो कहीं के भी हो, हिंदी से संबंधित कोई भी कोर्स आपको लेना है और विश्वास बोलता है भाई, टॉपर आपने देखे हैं, है ना, टॉप 10 में भी अपने बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, टॉप 50 में तो लगभग 30+ विद्यार्थी हैं वर्ग 1 में, टॉप 50 में। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो।
कल क्लास बताओ किसकी रहेगी? कल क्लास जो होना है वह उपसर्ग की क्लास होगी। किनकी क्लास होगी? उपसर्ग की क्लास होगी। तो वर्णमाला प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, बढ़िया उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों के कोर्स लेने में समस्या आ रही है, तो मैं लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसके बाद आपके कोर्स पर जाना है और फिर वहां पर आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, तो आई एम इंटरेस्टिंग आएगा। उसके बाद में आपको उस पर क्लिक करना है, फिर व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज पर लिंक आएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से चीजें रहेगी और कल आप बिल्कुल आइएगा उपसर्ग की क्लास में। तो कुछ ये टॉपिक तो चल ही रहे हैं, है ना, मतलब टॉपिक टेस्ट तो अपने चल ही रहे हैं, सॉल्यूशन भी चल रहा है। बहुत जल्दी आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लीजिएगा। एक और प्रैक्टिस सेट आ रहा है बहुत जल्द, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भाषा, पत्र पत्रिकाएं, पंक्तियां और उसमें व्याकरण, काव्यशास्त्र सब मिक्स रहेगा। उसका बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी शुभ। कल अपन बात करेंगे उपसर्ग पर। और आप सभी ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का बर्थडे भी है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन उज्जवल हो, हैप्पी बर्थडे आपको। और इसी तरह का प्रेम और विश्वास बनाए रखिएगा और आप और हम मिलकर के एक नई आपके जो सपने देखे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके माता पिता की आंखों में आंसू जरूर लाएंगे अपन, और आंसू लाएंगे अच्छा रिजल्ट दे करके, ठीक है। वर्ग 2 की फीस 2499 रुपये है, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है तो 1249 रुपये में आ जाएगी, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू।